प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भाग 7 बेसिक गणित का, जिसमें हमें सीखना है दशमलव का जोड़ एवं घटाना। क्या होता है, जैसे ही हमें दशमलव के सवाल आते हैं जोड़ने या घटाने से संबंधित, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। नाव से बड़े में लेकर के चलना है, हमें यह देख करके चलना है कि चाहे सवाल जैसा भी आए, हमें उसे बड़ी ही आसान विधि के साथ में उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जैसे हमें सवाल दिया गया है 4.26 प्लस 0.003 प्लस यहाँ दिया है 5.3.24 अर्थात 53.24 दिया गया है। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है, इसका हमें योग याद करना है। तो योग याद करने के लिए यदि हमें दशमलव के सवाल दिए गए हैं तो विशेष दिक्कत की कोई बात नहीं है, केवल आपको इसकी व्यवस्था बनानी है जोड़ने के लिए। कैसी बनानी है, सबसे पहले हम लिखेंगे 4.26। ठीक है, बिल्कुल आराम के साथ में, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लिख दिया अपन ने 4.26। ठीक है, इसके बाद में अब आपको इसमें ऐड करना है 0.003 को। तो आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा जो दशमलव है वह हमारा को एक सीध में आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 0 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है ना, 0.00 और कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिख देना है आपको 3। यहाँ की आपको व्यवस्था नहीं बनानी है, यहाँ सेटिंग नहीं देखनी है, सेटिंग आपको यहाँ दशमलव की देखनी है। ठीक है ना, अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में अब इसमें जो अगली संख्या जोड़नी है वो हमें दी गई है 53.24। ठीक है, तो 53 लिखा हुआ है। तो अब देखना दशमलव हमारा बिल्कुल सीध में ही आना चाहिए, यही इसका नियम है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 5 और यहाँ लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 53 अब हमें दिया गया है 2 और 4, तो यहाँ पर लिख देना है 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम लिख लेते हैं तो दशमलव के कैसे भी सवाल रहे यहाँ जोड़ने वाले, आपने बड़ी ही आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जोड़ने के लिए बढ़िया बारीकी के साथ में ध्यान देना है। यहाँ पर आ जाएंगे 3 की 3 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अकेली संख्या है। इसके बाद में अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना है 4 है, तो 6 से हम 4 को जोड़ देंगे। तो 6 और 4 कितना होता है 10। तो 10 की यहाँ पर आपको 0 लिख देना है। तो 10 की क्या लिख देना है आपको यहाँ पर 0। हासिल कितनी बचेगी 1 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 कितना होता है 3। अब यहाँ 0 है तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 5। ठीक है ना, ये हो जाएंगे आपके 5 दशमलव की दशमलव। अब यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ कितना है 3 है, तो 4 में आपको 3 को जोड़ देना है। तो 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम 7। ठीक है, अब इसके बाद में दिया गया है 5, यहाँ पर हो जाएगी 5 की 5। ओके, तो क्या कितना आया हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 57.503। इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं का योग याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमें जो अगला सवाल दिया गया है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव का जोड़ एवं घटाना, तो इस सवाल से हमने सीखा है जोड़ना। अब इस सवाल से सीखेंगे हम घटाना। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो वही व्यवस्था बनानी है आपको। कैसी बनानी है, सबसे पहले लिखेंगे हम पहली वाली संख्या। तो हमें दी गई है 5.43। इसके बाद में दिया गया है आपको 6। इसके बाद में दिया है 0.034। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 0.003 और ये हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, बिल्कुल केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हमारा दशमलव बिल्कुल सीध में होना ही चाहिए। ठीक है, तो दशमलव का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता, चाहे वो जोड़ने के लिए हो चाहे वह घटाने के लिए हो। अच्छा, अब हमें इसे क्या करना है, घटा देना है। इसमें अपन ने जोड़ा हुआ था, यहाँ पर आपको घटाने का काम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, अपन इकाई के अंक की ओर से चलते हैं। यहाँ दिया गया है 6 और यहाँ दिया है 4, अर्थात 6 से आपको 4 को घटाना है। तो जब 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपको ले लेना है बढ़िया 2, आराम के साथ। बढ़िया, घबराने की कोई भी आवश्यकता
नहीं है। इसके बाद अब 3 से 3 यदि हम घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर शून्य आ जाएगा। यहाँ पर आपको शून्य लग देना है, क्योंकि यदि हमारे पास 3 है और 3 में 3 ही खर्च हो जाए तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य लग देना है आपको। और 4 से यदि हम शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 ही बचेंगे, यहाँ पर आपको 4 लग देना है। ठीक है, दशमलव की दशमलव आ जाएंगी। और यदि हम 5 से शून्य घटाते हैं कितना बचेगा, हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका घटाने वाला सवाल। तो घटाना भी सीख गए हम और जोड़ना भी सीख गए। तो केवल हमने एक बात देखी है, यदि दशमलव का सवाल आपके सामने आता है जोड़ने के लिए या घटाने के लिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव को बिल्कुल एक शीर में लिखना है, चाहे 1 अंक के बाद दशमलव हो, चाहे 2 अंक के बाद दशमलव हो। जब हम इनको नीचे जोड़ने के लिए लिखेंगे तो हमारा दशमलव कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शीर में होना चाहिए। इसके बाद में आराम से हम इससे जोड़ सकते हैं। यही कार्य हमें कार्य के लिए करना है, घटाने के लिए करना है। जब भी हम संख्याओं को लिखें तो दशमलव हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शीर में होना चाहिए। तो फिर आपको इन सवालों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष धन्यवाद।